everyone. As you know that we are discussing chapter 11, thermal properties of matter. In this chapter, in the previous classes, we have discussed about the thermal conductivity. There we have seen that the thermal conductivity, this is the amount of heat is given by K A T1 minus T2 upon X, where K is known as the thermal conductivity, and we can define that thermal conductivity as the coefficient of thermal conductivity of a material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time through a unit cube of a material when its opposite faces are kept at a temperature difference of 1 degree. So this we have done. Then we have discussed about the rate of flow. H is equal to dq upon dt या माइनस के ए डी टी अपॉन dx. माइनस का साइन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट करंट? सबसे पहले हम बात करते हैं. तो हीट करंट में हम बात करते हैं करंट का मतलब क्या होता है. करंट इज इक्वल टू दिस रेट ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज. ये तो कहते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्यू क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. तो पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से जो भी आपका चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज द करंट. यहां पे हम बात कर रहे हैं हीट करंट में, तो यहां पे भी कुछ फ्लो होता है, हीट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. जैसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, और उसकी वजह से क्या फ्लो होता है? हीट. क्लियर? तो हीट करंट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट या टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम. करंट में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या हो जाएगा. द फ्लो ऑफ हीट करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट per unit, the flow of heat per unit time is called, per unit time is called heat current. So क्या बोलते हैं? heat current. This is known as the heat current. अगर हम बात करते हैं, if Q is the total heat flows in time t, then heat current H is equal to, this is the expression for the heat current, H is equal to Q upon T. Clear? So this is the expression for the heat current. ये हो गया. अब इसके SI यूनिट की हम बात कर लेते हैं. तो SI यूनिट में क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड पर -1. और अगर हम सीजीएस में बात करेंगे, या इसी को हम बोलते हैं वाट भी बोलते हैं, या आर वाट. अगर सीजीएस में बात करेंगे तो कैलोरी पर सेकेंड. ये हो गया. सिमिलरली अब हम बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की. थर्मल रेजिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले, सिंस आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I. ये क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस. R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. ये तो टर्म है रेजिस्टेंस के लिए.
तो हियर अगर हम बात करें थर्मल रेजिस्टेंस का, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या होता है। तो अगर हम उसके कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें तो हियर वी हैव टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वहां पे, और करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे यही तो है कि दिस करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी विल डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस बाय दैट वे। तो चलिए ये तो हमारा हो गया हीट करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल रेजिस्टेंस, ये हमारा होगा थर्मल रेजिस्टेंस। हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस, क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस, it is the रेशियो ऑफ, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट में, रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस to the ratio of temperature difference between the end of a conductor, between the end of the ends of the conductor, जैसे वहां पे आपका होता है दिस इज द हीट कंडक्टर, ends of the conductors to the heat current, to the heat current, to the heat current, heat current क्या है, H, heat current through it, heat current through it, this is known as the thermal resistance, denoted as R रेजिस्टेंस के लिए होता है, यहां पे हम H लिख लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस के केसेस में। तो देयरफॉर थर्मल रेजिस्टेंस RH बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट हीट करेंट, डेल्टा T अपॉन H। क्लियर, एक तो हमारे पास फार्मूला हो गया, दिस इज फॉर द थर्मल रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H। क्लियर, now we have अभी हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, K A T2 माइनस T1 ए डेल्टा T, वही सेम चीज है, अपॉन X डेल्टा X इंटू आपका क्या था, टाइम T, और इसी से हमने निकाला था रेट ऑफ हीट फ्लो Q अपॉन T, ये क्या था, Q अपॉन T यहां से हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। T को हमने यहां से डिवाइड कर दिया, या T को हमने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया। तो क्लियर, अब ये क्या हो गया, दिस बिकम द H। अब दिस इंप्लाइज, यहां से यहां लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज क्या हमारे पास क्या है, H इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। अब यहां से अगर हम इसी को लिखें डेल्टा X अपॉन K इंटू डेल्टा A, K इंटू A, सॉरी डेल्टा T इज देयर, तो K इंटू डेल्टा K इंटू A इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H। अब डेल्टा T अपॉन H क्या है, RH, दिस इंप्लाइज कि RH इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन K इंटू A, मतलब where delta X is what, this is the thermal separation between the plates या blocks, K is the thermal conductivity and A is the area।
तो क्लियर। अब इससे हम क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज, ये फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ के ए एंड डेल्टा एक्स। दिस इंप्लाइज दैट the thermal conductivity of a material is smaller, the thermal resistance of the rod will be the more. Clear? तो आप यहां से भी देख सकते हैं, this implies if K is greater, K increases, RH decreases. Clear? तो यही होगा, अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और दैट मटेरियल फॉर विच थर्मल कंडक्टिविटी इज स्मॉलर देन देयर थर्मल रेजिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है, बाकी चीजें आप इसके डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट यू कैन डू योरसेल्फ, तो आप खुद से कर लेंगे। दिस इज अबाउट द हीट करंट एंड द थर्मल रेजिस्टेंस।